हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर हमने गेहूं समेट लिए थे, कपड़े उतार कर नीचे ले आए थे। उसके बाद लग गए थे रात के खाने की तैयारी में। तो आज खाने में बनेगी तहरी। और तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ हमने कट करके रख ली है। और अब बनाते हैं तहरी या मसालेदार खिचड़ी भी कह सकते हैं। तो छोटे वाले कुकर में सबके लिए नहीं आ पाता, तो ये वाला कुकर हमने चढ़ाया है, जो कि बहुत ही कम चढ़ता है। और थोड़ा सा ये गड़बड़ भी है, मतलब कुछ भी इसका ठीक नहीं, लेकिन फिर भी जब कभी ऐसा काम पड़ता है तो चढ़ा लेते हैं। तो इसमें हमने तेल डाल दिया है, मेथी दाना, जीरा और थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग थोड़ा सा बाद में डालेंगे। फिर यहाँ पर जो लहसुन प्याज ये हमने कट करके रखा था ये डाल देते हैं। तो इनको थोड़ा सा पका लेते हैं। और जो चीज़ रोज़ अगर हम चढ़ा रहे हैं, जिस बर्तन में रोज़ खाना बनाते हैं ना, तो वो बर्तन ज़्यादा साफ़ रहते हैं। और ये कुकर इतना ज़्यादा हल्का है दोस्तों कि क्या बताएं। अगर हम ऐसे गैस पे रखते ना तो ये लुढ़क जाता है, इसको पकड़ना पड़ता है। तो ये काफ़ी पुराना कुकर है। और इससे भी बड़ा एक है, लेकिन वो बहुत ही बड़ा है, तो इसी वजह से ये बीच में पड़ता है, ना ही बड़ा है ना ही छोटा है, और सबके लिए इसमें हो भी जाता है। लेकिन इसकी हालत ना ठीक नहीं है। चलिए, काम आज हमारा चल जाएगा। तो प्याज, लहसुन, इन सारी चीज़ों को डाल दिया था। उसके बाद ये पनीर है थोड़ा सा, ये भी डाल देते हैं, फ्राई कर लेते हैं। फिर सोयाबीन डाल लेते हैं। जो ये वाली खिचड़ी होती है ना, इसमें जितनी भी सब्जियां हों वो कम पड़ जाती हैं और उतनी ही अच्छी तहरी बनती है। तो जब सर्दियां आती हैं ना तो तरह तरह की सब्जियां आती हैं, तो उस हिसाब से अभी सब्जियां कम हैं हमारे पास, जो भी है उसी से बना लेंगे। और इसमें जितनी मटर हो ना उतना ज़्यादा स्वादिष्ट तहरी बनती है। तो मटर तो अभी नहीं आ रही है हमारे यहाँ पर, ये जो पैकेट वाली होती है ना वो आई थी। सिलबट्टे पर मसाले हमने पीस लिए थे, उसी में मिर्च भी पीस ली थी, तो वो मसाले डाल दिए हैं। और हल्दी, नमक और ये टमाटर, सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेते हैं। और ये देखिए नीचे से लगने लगता है, अगर थोड़ा सा भी तेज़ कर दो ना इस कुकर में बहुत ही जल्दी लगने लगता है, तो काफ़ी ध्यान से बनाना पड़ता है। और ये है गोभी और आलू, और ऊपर से डाल देते हैं ये मटर। अब सब्जियों को चलाते हैं, काफ़ी देर तक चलाते रहना है। और फिर चावल तब तक धो लेते हैं। कई लोगों को देखा है कि उबाल आने के बाद चावल डाल देते हैं, कई लोग साथ में ही डाल देते हैं, तो सबका अपना अपना तरीका होता है। तो बस आज बनेगी मसालेदार चटपटी तहरी। और रोज़ तो सब्जी दाल बनती ही रहती है। तो यहाँ पर ये सब्जियाँ हमारी बस थोड़ा सा अभी इनको पका लिया है। अब हम इसमें ये धुले हुए चावल डाल देते हैं, इनको भी अच्छे से मिला लेते हैं। और खाना दोस्तों हम नीचे बैठकर ही बनाते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, ऊपर स्टैंड भी छोटा है, सामान रखने की जगह भी कम है, तो नीचे आराम लगता है दोस्तों। और सामान फिर आराम से रख लो, तो इसी वजह से नीचे ही बनाते हैं खाना। और ये फर्श आप लोगों को बताया था ना कि ऐसी ही है, कितना भी दो। आप लोगों ने कमेंट भी की थे कि दीदी इसमें पेंट कर दो या ब्लीचिंग पाउडर से साफ़ कर दो, तो बस यही सोच रहे हैं। और इनसे भी कह रहे थे इसी कलर का अगर पेंट मिल जाए तो उससे करके देखते हैं कि थोड़ा बहुत सुधार होता है कि नहीं होता है। तो सब्जियों को अच्छे से चला दिया था। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है पानी, ऊपर से नमक डालते हैं। नमक हमने पहले नहीं डाला था। तो अब चलिए इसको बंद कर देते हैं और पकने का इंतज़ार करते हैं। तो चलिए बंद कर देते हैं ढक्कन और सीटी आने का इंतज़ार करते हैं। टाइम भी हो रहा है खाना खाने का। और ये तहरी है ना, गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। तो तहरी बनकर हो गई थी तैयार, सभी का खाना पीना हुआ, बाकी किचन के सारे काम हुए, उसका कोई भी वीडियो हमने नहीं बनाया है। आप लोगों से मिल रहे हैं उसके अगले दिन।
तो दोस्तों सुबह तो काफ़ी देर पहले ही हो जाती है, हमारे काफ़ी काम भी हो गए हैं, घर की साफ़ सफाई, उसके बाद नहाकर हमने पूजा भी कर ली है। नहाने के बाद अब काफ़ी ठंड लगती है तो हमने शॉल ओढ़ लिया है और फिर लग गए हैं अपनी ड्यूटी पर। तो यहाँ पर हम आटा लगा रहे हैं क्योंकि आज चारू के पापा को जाना है सुबह सुबह ही, तो वही हम सोच रहे थे कि क्या बनाए इतनी जल्दी बन जाए, और इसी वजह से आटा पहले लगा लेते हैं। और फिर उसके बाद मम्मी ने तब तक जो सरसों होते हैं ना उनके पत्तों को काट लिया है, तो सरसों का झलरा कहते हैं या साग भी कह सकते हैं, साग नहीं कहेंगे, सूखी सूखी जो सब्ज़ी होती है वो बना देंगे। तो यहाँ पर तेल डाल दिया है कढ़ाई में, लहसुन, हरी मिर्च, नमक, बस 3 चीज़ें डाली जाती हैं। उसके बाद ये जो हरी पत्तेदार सब्ज़ी है ये डाल देंगे, अच्छे से इसको पका लेंगे। बिल्कुल भी समय नहीं लगता दोस्तों, बस 5 मिनट में ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है, फ़ायदेमंद भी होती है। और अभी किसी ने भी चाय नहीं पी है क्योंकि पापा जी चले गए हैं खेतों की तरफ। इस समय पापा जी भी चाय बहुत ही देर में पीते हैं, तो रखी हुई है, दोबारा गर्म करनी पड़ती है। और हम भी लगे हुए हैं कि जल्दी से ये हम तैयार कर दें, उसके बाद हम फिर चाय पिएं। और ये सुबह सुबह ही चले गए थे नहाने के लिए, वैसे रोज़ ही नहाते हैं जल्दी, लेकिन आज उससे भी जल्दी चले गए थे नहाने के लिए। तब तक हमने सोचा लो तैयार कर देते हैं। तो इधर हम बस बनाना शुरू कर दिए हैं सब्जी और रोटी। और दोस्तों हमारे सभी आदरणीय माता पिता को, हमारे प्यारे प्यारे भाई बहनों को, छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों में से किसी का भी है आज जन्मदिन, और हमारे छोटे छोटे दोस्तों में से किसी का भी जन्मदिन है, तो उन सभी लोगों को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उनका आज का यह दिन मंगलकारी हो, भगवान उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करे, वो हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आज का दिन अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करें, बस यही हमारी प्रार्थना है। नीचे सैंडो पहनो। तो यही इनसे कह रहे थे कि मतलब गर्म कपड़े पहन लो क्योंकि गाड़ी चलाने में और भी ठंड लगती, सुबह का टाइम है तो ज़्यादा ही ठंड लगेगी। पापा जा रहे नानी के यहाँ, पापा जा रहे नानी के यहाँ। ये लड़की अभी सो के आई है, ये को कितनी देर में सो के उठी है भैया, मेरा तो खाना भी बन गया, अभी उठी है, अभी उठी है भैया। आज है छुट्टी, आज कौन सा दिन है? संडे, आज है संडे का दिन। चारू देर में उठी है, अब चारू ब्रश करेंगी, मुंह धोएंगी, उसके बाद चाय पिएंगी ना। तो बस इनकी तैयारी हो चुकी है और अब ये निकलेंगे। और आज बहुत सारे काम हैं। काम तो दोस्तों रोज़ ही रहते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन काम नहीं होते हैं। किसी दिन ज़्यादा होते हैं, किसी दिन कम होते हैं, किसी दिन बाहरी काम ज़्यादा होते हैं, किसी दिन घर के काम ज़्यादा होते हैं। तो बस ये निकल रहे थे, तो वही पापा जी बता रहे थे मतलब कहाँ कहाँ कैसे क्या जाना है। कैप नहीं भाई माँ डाल लो। तो हमारी सब्जी तो इतनी ही बची थी, अब हमको दूसरी सब्जी बनानी पड़ेगी। तो बस हम लग गए हैं लौकी की सब्जी को कट करने में, क्योंकि इतनी सब्जी में भाई सबको तो होगा नहीं। मम्मी ने इतनी ही काटा था तो इतनी ही सब्जी हमने बना दी है। तो हमारा भाई किचन में चल रहा है काम। इधर मम्मी और चाची, चारू सब लोग आए हुए हैं ना तालाब पर। ये गांव से बाहर तालाब है, यहाँ पर आज लेने आए हैं मिट्टी, जो गीली मिट्टी होती है, जो तालाब की मिट्टी होती है वो लेने के लिए आए।
और दोस्तों सुबह सुबह का जो नज़ारा होता है गाँव का, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। जब गाँव के बाहर खेतों की तरफ, तालाबों की तरफ आप जाओगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर। तो इस समय तालाब में पानी भी भरा हुआ है, तो मिट्टी निकालने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पर ना आने के लिए सुबह का टाइम सही रहता है, क्योंकि नहाने के पहले ये सारे काम कर लो तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो इसी वजह से हम आए भी नहीं थे, क्योंकि हम नहा भी चुके थे। दूसरी बात भाई खाना भी बनाना था, क्योंकि पापा जी को भी जाना है, तो समय पर खाना भी तैयार करना है। तो इसी वजह से फिर हम नहीं आए हुए थे। लेकिन चारू नहीं मानी, इनको तो हमने देखा ही नहीं, और ये बाहर से ही सबके साथ चली आई हैं। इनको बड़ा अच्छा लगता है सबके साथ बाहर जाना, घूमना। तो ये हमारे गांव के खूबसूरत से नज़ारे हैं। और इस समय तालाबों पर ना सिंघाड़े हैं। सिंघाड़े आप लोग समझते होंगे, मतलब इनको पानी फल कहते हैं। तो वो सिंघाड़े हमारे गांव में इसकी खेती होती है, पानी में खेती होती है। तो ये देखिए इधर साइड में ये सिंघाड़े ही पड़े हुए हैं, सिंघाड़ों की खेती होती है। तो ये पानी फल किस किस को पसंद है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमें भी सिंघाड़े अच्छे लगते हैं। और दो तरह के सिंघाड़े होते हैं, एक मीठे वाले, एक कम मीठे वाले। एक की सब्जी बनती है और एक ऐसे कच्चे खाए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से होती है सिंघाड़ों की फसल। और हमारे यहाँ तो सिंघाड़े बोले जाते हैं। आप लोगों के यहाँ इसको क्या क्या बोला जाता है? पानी फल तो हम जानते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब तो ये हर जगह पर मिलेंगे, हर एक बाज़ार में, हर एक जगह पर आपको ठेलों पर ये दिख जाएंगे। और गांव की बाज़ारों में जाएंगे तो ज़्यादा ही दिखेंगे। और उबले हुए सिंघाड़े अलग होते हैं, उनकी गूदी निकाल कर बेचते हैं, कच्चे अलग होते हैं। तो ये जो सर्दियों का सीज़न होता है ये इनका ही होता है। इसकी सब्ज़ी भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। अभी एक बार हमने बनाई हुई, लेकिन वीडियो हमने नहीं शूट किया था, आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया था। तो अगर अब दोबारा बनाएंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और दोस्तों सब चीज़ का अपना अपना सीज़न होता है। तो ये वाला सीज़न होता है, ये सिंघाड़े की खेती के लिए ही होता है। तालाबों में खेती की जाती है, तालाबों में बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ती है। और अभी तो क्या दोस्तों, इससे ज़्यादा जब भयंकर सर्दी पड़ती है तब भी जो लोग खेती करते हैं ना, पानी में रहकर सिंघाड़े तोड़ते हैं और उसमें दवा वगैरह डालते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम है। तो मम्मी आ गई थी तालाब पर, यहाँ पर निकाल रही मिट्टी, मम्मी और चाची मिलकर। और ये गीली मिट्टी ही जाएगी। और वैसे तो चूल्हे बनाओ तो 10 से 12 दिन में आराम से सूख जाएंगे, लेकिन इस समय ना धूप बहुत ही धीमी धीमी सी निकलती है। तो इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी बनाए जाएंगे, ताकि आराम से अच्छे से सूख जाएं। और अब तो दोस्तों गांव हो या शहर हो, शादी बारातों में ज़्यादातर जो खाना होता है वो गैस पर ही बनता है। लेकिन हमारे गांव में अभी भी जो नियम है, जो मान्यता है, उसके अनुसार चूल्हे ज़रूर बनाए जाते हैं। खाना फिर चाहे किसी में भी बने, लेकिन जो चूल्हा पूजन होता है वो ज़रूर होता है। जिससे आप मिट्टी निकाल रही हो, ये देखो जो पत्थर बने उसके ऊपर बैठते हैं। ये सिंघाड़ा है, सिंघाड़ा है। हाँ लाग टूरो टूरो हम खा रहे हैं। लोर पकड़ी अब लगे नगे दाल रहीम सिंघाड़ा लागा तो हां देखो गिरवा तो पानी बच गया। और चारू तो मिट्टी निकालेंगी नहीं, क्योंकि भाई मिट्टी इनके हाथों में लग जाएगी। लेकिन हाँ, सिंघाड़े ज़रूर निकाल रही थी ऐसे तोड़ तोड़ कर। और घर आकर बता भी रही थी कि मम्मी वहाँ पर बहुत सारे सिंघाड़े थे। तो इतनी मिट्टी निकल चुकी है फ़िलहाल, अभी जितना लगेगी उतना ही ले जाई जाएगी, नहीं तो सूख जाएगी रखे रखे। फिर अगर कम पड़ेगी तो फिर ले जाई जाएगी। तो अभी मम्मी और चाची जो है सिर पर ले जाएंगे, बाकी साइकिल लाए हैं ये भैया, तो ये साइकिल से लेकर जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि गांव से काफ़ी दूरी पर है ये। और ना तो पापा जी थे ना ही ये थे, तो गाड़ी भी नहीं थी कि गाड़ी से आराम से जा सकती मिट्टी, तो वही फिर ऐसे लेकर जाई जा रही है। तो ये इतनी मिट्टी अभी फ़िलहाल जाएगी।
और ऐसे भी दोस्तों अगर हमारे गांव में किसी के घर पर भी चूल्हा बनता है या शादी ब्याह होता है तो मिट्टी यहाँ तालाब से ही जाती है। और काफ़ी सुबह थी, सुबह सुबह ठंड भी होती है, लेकिन यहाँ पर ये होता है ना दोपहर के टाइम आओ फिर दोबारा जाओ फिर दोबारा नहाओ, इसी वजह से फिर सुबह ज़्यादा ठीक रहता है। तो मिट्टी आ चुकी है घर। हाँ जल्दी जल्दी उतार परी। और इसमें भूसा मिला के रख दिया जाएगा। अभी चूल्हे नहीं बनाए जाएंगे, केवल ऐसे ही मिट्टी में भूसा मिलाकर लगा दिया जाएगा यहाँ पर। और फिर हमने लौकी की सब्ज़ी बनाई, इधर दाल रख दी थी बनने के लिए। दाल भी हमारी बन चुकी है। और देखिए तेल थोड़ा सा कढ़ाई में आज ज़्यादा हो गया था, तो इसको निकाल कर कटोरी में अलग रख देते हैं और जब तड़का लगाएंगे ना तब डाल देंगे। फिर यहाँ पर दाल में भी तड़का लगा देते हैं लहसुन, हरी मिर्च और जीरा का। तो उसके बाद चावल रख देते हैं, रोटी रह जाएगी बनने के लिए। तो दोस्तों सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सुबह सुबह ही जो है चारू के पापा तैयार होके जा चुके हैं और आज वो गए हैं हमारे मायके की तरफ और अपनी ससुराल की तरफ, क्योंकि कार्ड देने थे वहाँ काफ़ी जगह पर जाना है। तो उन्होंने कहा आज उस तरफ का जो एरिया है वो निपटा देते हैं, क्योंकि इधर पापा जी भी बांट रहे थे और इनको भी कल जाना है। तो जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है ना, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो आज है संडे, आज छुट्टी है, तो छुट्टी के दिन ये वाला काम हो जाएगा। तो सुबह हमने बनाई थी दोस्तों सब्जी रोटी, मतलब जो सरसों था और उसी में मकोई मिक्स थी वो बना दी थी। उसके बाद ये खाकर चले गए थे और सुबह करीब 7:30 बजे ही ये निकल लिए थे, क्योंकि काफ़ी दूरी भी पड़ता है और उसके आगे भी जाना है। उधर के जितने भी हमारे रिलेशन में हैं सभी लोगों के यहाँ जो है कार्ड पहुँच जाएगा। और फिर हम आ गए थे कपड़े फैलाने के लिए और 1 मिनट की भी ऐसा नहीं लगता है कि फुर्सत मिलती है। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। जैसे जैसे समय मिलता जाता है हमारे काम भी बढ़ते जाते हैं। तो कपड़े फैला देते हैं यहाँ पर। और आज ज़्यादा तो थे नहीं, बस वही रोज़ वाले थे। और इधर गेहूँ भी सुखाए जा रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी इतने सारे गेहूँ तो सूखेंगे नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और दोस्तों यहाँ पर आ गई है मिट्टी, और मिट्टी ये तालाब से लाई गई है, आप लोगों को दिखा दिया है हमने। तो मिट्टी ये किस लिए लाई गई है आप लोग तो समझ गए होंगे, क्योंकि इसके बनेंगे चूल्हे। जो शादी ब्याह में चूल्हे पर खाना बनता है ना, वो चूल्हे बनाए जाएंगे। तो अभी इसको ढक दिया गया है, क्योंकि आज रविवार है, तो रविवार के दिन चूल्हा नहीं बनाए जाते हैं, शुभ दिन से शुरुआत की जाती है। तो मिट्टी आ गई है, ये काम होगा। अब चूल्हा किसी शुभ दिन से बनना शुरू होते हैं। और आप लोगों को दिखाते हैं पीछे हमारे घर में तो जोरों शोरों से तैयारियां शुरू ही हो गई हैं दोस्तों। पीछे जो हमारे घर में सड़क है ना, वो सड़क भी बन रही है, बिल्कुल नई नई सड़क बनेगी। तो वही ईंटें अभी बिछाई जा रही हैं, ऊपर से पत्थर डाले जाएंगे। तो बाहर भी बहुत ही ज़्यादा खटर पटर मचा हुआ है और हमारा समय तो किचन में ही जा रहा है। अभी आटा लगा के रखाए हैं और अभी रोटी बनानी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।